हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे फाइनेंशियल सर्विस। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जो 70 मार्क के अकॉर्डिंग जो पेपर पैटर्न रहेगी उसको लेकर बात करेंगे। उसके बाद इस बार हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे, तो कौन सी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग वो तैयारी करनी चाहिए, कौन से चैप्टर इजी रहने वाले, क्वेश्चन 5 में क्या पूछा जाएगा और इस बार कौन से आईएमपी क्वेश्चन निकल के आने वाले, उन सबको लेकर मैं डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं। तो वीडियो प्लीज एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न की अब बात कर लेते हैं। अब हमारा पेपर 70 मार्क एंड 2.5 आवर टाइमिंग के साथ होने वाला है। हमारा जो पूरा पेपर रहेगा टोटल 5 क्वेश्चन में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसमें हर एक क्वेश्चन के जो मार्किंग रहेंगे टोटल इक्वल ही रहने वाले, 14 मार्क के अकॉर्डिंग रहने वाले। जो ऊपर के 4 क्वेश्चन रहेंगे वो एक एक यूनिट में से आने वाला है। तो पहले इनका डिस्कशन कर लेते हैं। मार्किंग को लेकर मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने 3 ऑप्शन बताए, तीनों में से किसी भी टाइप से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। बट मुझे जो लगता है फाइनेंशियल सर्विस में कैसा हो सकता है, क्योंकि 2019 के अंदर भी जब इसी 70 मार्क का पेपर था तो हमारे पास 14 के और में 7 हुआ ही कर रहा था। तो मुझे जहां तक लगता है इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछने के सबसे ज्यादा चांसेस है। बाय चांस हो सकता है किसी क्वेश्चन में वो चेंज भी कर सकता है। आपने देखा होगा हर एक क्वेश्चन सेम पैटर्न से हो ऐसा जरूरी नहीं हो। बाय चांस किसी में चेंज करके क्या कर सकता है, 7 के ऑप्शन में दूसरा 7 ऐसा भी वो कर सकता है। तो तैयारी हम ऐसा करेंगे कि 14 में लिखना रहे तो भी हम लिख पाएंगे और 7 में अगर हमको लिखना तो वैसे भी हम लोग लिख पाएंगे। तो समझ गए होंगे। ज्यादा जो मार्किंग की बात कर रहा हूं मैं, 14 के ऑप्शन में 7 ऐसे होने के चांसेस ज्यादातर है। तो इसके अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे। ठीक है, डिटेल में आगे डिस्कशन करेंगे। पहले क्वेश्चन 5 की हम बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 5 में जो यहां पर हमें 3 से 4 ऑप्शन बताएंगे, लेकिन फाइनेंशियल सर्विस में 99% जो होगा होने के चांसेस है वो है हमारा एमसीक्यू। मतलब इस सब्जेक्ट में आपको एमसीक्यू ही देखने को मिलेंगे। इसकी तैयारी कैसे करनी है समझिएगा ध्यान से। आपको एग्जाम में पता रहेगा, अब आपको 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने दिए गए होंगे, 12 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 2 मार्क का रहने वाला है। तो सबसे पहले इसकी तैयारी की बात करें तो आपके बुक के अंदर आप देख रहे हो कि हर एक यूनिट के अंदर आपको एक एमसीक्यू बना के दे दिए गए। तो ये जितने भी यहां पर एमसीक्यू दिए गए 100% वो पहले सबसे पहले करने, क्योंकि जैसे कि प्रीवियस ईयर अगर पेपर आप देखोगे ना तो उसके अंदर आपको यही वाले सारे एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले ये वाले जो एमसीक्यू हर एक यूनिट के कर लीजिएगा। तो 7 तो आई थिंक 99% मिल ही जाएंगे। और दूसरा ऑप्शन आप देखिएगा 2019 के बाद ही हमारा चेंज हुआ। 2019, 20 और 21 तीनों के पेपर के एमसीक्यू के सॉल्यूशन ऑलरेडी वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिए गए। तो एप्लीकेशन पहले डाउनलोड कीजिएगा, वहां पर सेमेस्टर 3 के कोर्स में जाइएगा, आपको फ्री टेस्ट मिलेगी प्लस फ्री में इस एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी। तो वहां से आपकी तैयारी 100% हो जाएगी। तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा। तो क्वेश्चन 5 आई होप सबके रेडी हो जाएंगे, क्योंकि 14 मार्क अगर आप रेडी कर लेते हो ना तो आपको 25 लाने रहते हैं पासिंग के। बहुत से स्टूडेंट पासिंग मार्क्स पूछते हैं, तो यहाँ 25 में से 14 तो रेडी हो गए। 50% से ज्यादा मार्क आपके यहीं पर कवर हो जाएंगे। तो उसके बाद गिने चुने आपको तैयारी करनी रहती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं कि इस बार हमको आईएमपी क्वेश्चन क्या निकलने वाला है और स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग तैयारी कैसे करनी। तो समझिएगा यहाँ पर जैसे मैंने कहा 14 के ऑप्शन में 7 होने के चांसेस है। पहले हम लोग यहाँ पर आईएमपी क्वेश्चन भी डिस्कशन कर लेते हैं और साथ में स्ट्रेटेजी भी। तो सबसे पहले इजी चैप्टर की ओर आना चाहिए। वैसे आपने जो तैयारी की वो रिपीट तो आपको करना ही है, लेकिन जो आज के दिन ही पढ़ रहा है, कल एग्जाम है, तो सबसे पहले किस पर वो पढ़ने जा सकता है जिसको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विस में थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है। उसके अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तो ईजी रहेगा। तो सबसे पहले आपको म्यूचुअल फंड की तैयारी करनी चाहिए। म्यूचुअल फंड के टॉपिक 11 दिए गए, लेकिन 3-4 टॉपिक पहले पढ़ने। मतलब देखिएगा सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। गुजराती वाले अपने पास बुक रखेंगे तो समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट। पॉइंट नंबर 1 आपको डिटेल में पढ़ लेना है। उसके बाद एडवांटेज और लिमिटेशन दोनों एक ही जैसे पॉइंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 3 पॉइंट पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है उसका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 पढ़ना है। और देन आफ्टर आपको टाइप्स पढ़ना है। याद रखना कई बार डायरेक्ट एग्जाम में टाइप्स करके क्वेश्चन पूछ लेगा, या इसमें जो आने वाले 2 या 3 टाइप के टाइप्स है उसमें से 2 स्टार्टिंग के पहले पढ़िएगा। ठीक है, जरा डिटेल में अंदर नहीं बता रहा, आप पढ़ लोगे। ठीक है, टाइप्स पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर मेथड पढ़ लेना है कि इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो उसमें जो मेथड होती है अलग अलग तरह से, हम एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, लमसम के थ्रू, तो मेथड का पढ़ लेना। तो यहाँ पे 5 पॉइंट आपको पढ़ना है। ये एडवांटेज लिमिटेशन एक ही हुआ, साथ में पूछ सकता है अगर 14 में उसको पूछना है तो 1, 2, 3, 6, 7 और 10 ये 5-6 पॉइंट सबसे पहले इसको पढ़ लेना। ठीक है, तो आपको पूरा यूनिट आपका कवर हो ही जाएगा। उसके बाद मैं बोलना चाहूंगा अगर यूनिट नंबर आपको पढ़ना है और तो यूनिट नंबर 1 की ओर जा सकते हो। 1 में कौन सा आईपी क्वेश्चन समझिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको पढ़ना चाहिए ना वो हमारा है फाइनेंशियल जो सर्विस है, इंग्लिश वाले पर से गुजराती वाले समझ जाएंगे, उसका कॉम्पोनेंट पॉइंट नंबर 4 पढ़ना है। कॉम्पोनेंट सबसे पहले आपको पढ़ना है। कॉम्पोनेंट के बाद देखिए पॉइंट नंबर 8, 9, 10 ये तीनों टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि तीनों में से कोई भी एक 7 मार्क में पूछने के हाईएस्ट चांसेस होते ही है इन टॉपिक में से अगर उसे पूछना है तो इसके अंदर जो आने वाले टॉपिक है वो डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अंदर से बुक से नहीं बता रहा, आप समझ गए होंगे पॉइंट से। फिर पॉइंट नंबर 12 आपको पढ़ना है।
ठीक है। 12 पढ़ लीजिए अच्छे से या फिर डिफरेंस पढ़ लीजिए, आपकी मर्जी, दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हो, आपको आ जाना चाहिए इन दोनों के, मतलब इन शॉर्ट में आपको डिटेल में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए जिससे आप लिख पाओगे। उसके बाद हमारा वेंचर कैपिटल का इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब वेंचर में से एग्जैक्ट कौन सा आएगा वो हम कह नहीं सकते, लेकिन आपको पढ़ना है ना पॉइंट नंबर 16 और 17, मतलब बेनिफिट और उसकी स्टेजेस वो पढ़ लेना, और एक रजिस्ट्रेशन कैसे होता है 14, 16, 17, तो वेंचर कैपिटल हमारा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कुछ मैंने 6-7 टॉपिक की क्लियर किए, वो इस यूनिट में से पहले पढ़िएगा। अब बाकी जो बचे यूनिट की भी बात करूंगा मैं कंप्लीट, ठीक है। एंड तक देखना, मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा तैयारी कैसे करनी चाहिए आखिर में। अब यहाँ पर यूनिट नंबर 2 के अंदर क्या पढ़ना है आपको समझिएगा। तो सबसे पहले ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, तैयारी से पहले आप हमेशा याद रखिएगा, आपको इस पॉइंट के बारे में थोड़ा बहुत पहले से नॉलेज होना चाहिए। मास्टर में आ चुके हैं तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होता क्या है, फाइनेंशियल सर्विस क्या होता है, थोड़ा बहुत पता आपको होना चाहिए, म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो आप लिखोगे तो ज्यादा से ज्यादा लिख पाओगे उसके बारे में। अब यहाँ पे पहले फंक्शन पढ़ लेना आपको पॉइंट नंबर 1, फिर उसके टाइप्स पढ़ लेना सेकंड, फिर उसकी सर्विस, और यहाँ पर ये 3 पॉइंट पढ़ने, 3 स्टार्टिंग के पहले पढ़ लेना, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग खत्म हो जाएगा। फिर इसके अंदर जो टाइप्स है, एक मर्चेंट बैंक वाला टॉपिक है हमारा, व्यापारी बैंक, उसमें जो पॉइंट नंबर 4 उसकी सर्विस पढ़ लेना और उसकी ड्यूटीज पढ़ लेना, तो मर्चेंट बैंक का काम पूरा हो जाएगा। 2 टॉपिक हुए हमारे। फिर तीसरा टॉपिक आता है हाउसिंग फाइनेंस। इसमें क्या पढ़ना है आपको, एक तो टाइप्स पढ़ लेना, लोन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो, और स्ट्रेटेजी क्या होती है, मार्केट स्ट्रेटेजी क्या होती है उन लोग की, ये 2 पॉइंट पहले पढ़ना है। और यहाँ हाउसिंग फाइनेंस का थोड़ा पॉइंट नंबर 11 अंदर पढ़ पाओ तो पढ़ लेना। फिर लास्ट में हमारा जो बच गया यहाँ पर वो NHB, ये पढ़ना है, शॉर्ट नोट के रूप में आ सकता है। RML पॉइंट नंबर 18, इतने टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। टॉपिक थोड़े ज्यादा है लेकिन पॉइंट ही ऐसे इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन बन के पूछने के चांसेस ज्यादा है। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, यूनिट नंबर 3 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर गुजराती वाले समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर बैंकिंग, तो सबसे पहले बैंकिंग स्टार्टिंग के 3 पॉइंट है, उसमें से पहला पॉइंट और तीसरा तो पहले पढ़ लीजिए, ये हमारा काम हो जाएगा, बैंकिंग का काम पूरा हो जाएगा। और ये पता भी होना चाहिए बैंकिंग काम कैसे करती है। उसके बाद यहाँ पर शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक आपको पढ़ लेना है, पॉइंट नंबर 4 आपको पढ़ लेना। अब पब्लिक प्राइवेट दे नहीं रहा, बट आपको थोड़ा नॉलेज हो तो अच्छी बात है। पढ़ते टाइम आप याद ऊपर के थोड़े बहुत हल्के फुल्के ऐसे पॉइंट पढ़ लेने के, इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेने का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट आ जाइएगा आप लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA, इसके बाद आपको पढ़ना क्लासिफिकेशन, क्या बोला मैंने, क्लासिफिकेशन पढ़ लेना, पॉइंट नंबर 21। ऐसे तो आगे भी सारे पॉइंट उसी रिलेटेड है, लेकिन आप 21 पढ़ लीजिए। और यहाँ पॉइंट नंबर 19 का भी पढ़ लीजिएगा। और लास्ट में बात करते हैं यहाँ पर रह गया इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस के बारे में 7 मार्क में अगर पूछा 3 होते हैं, एक 14, 2 7, तो 7 में से इसका बनने के चांसेस है, 14 में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो टाइप्स पढ़ लीजिए, टाइप्स में 3 होते हैं, 3 में से 2 के बारे में डिटेल पढ़िए, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। उसमें उसके आने वाले टाइप्स जो होंगे, जनरल इंश्योरेंस के टाइप्स कौन से है, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर डिटेल में पढ़ लेना। तो ये पॉइंट नंबर 28, और लास्ट में आप डिफरेंस देख ही लोगे, समझ में आ ही जाएगा अगर इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है। तो 28 और 29 पढ़ लेना है, 28, 29 क्लियर हुआ कौन कौन से मैंने पॉइंट दिए, और यूनिट नंबर 4 में आपको पता चला होगा। अब स्ट्रेटेजी बता दो, वैसे तो ये कम से कम इतने पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि अगर 14, 7 है तो 3 क्वेश्चन लिखने के लिए आप कम से कम 6 तो आपको याद होने ही चाहिए। और टॉपिक याद रखना है, टॉपिक मतलब किस एंगल से मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विस का टॉपिक हो गया, फिर यहाँ पर जितने भी ये जो जिस तरह से हम पैसा यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विस के लिए ऑप्शन अवेलेबल है वो सारे ऑप्शन होने चाहिए। वेंचर कैपिटल नया टॉपिक है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस तरह से जितने 3-4 टॉपिक होते हैं उनका हल्का हल्का लिखना आपको आना चाहिए, जिससे कोई भी क्वेश्चन बन के आए तो आप लिख पाओ, ठीक है। क्लियर हुआ होगा। तो देखिएगा आप अपने अकॉर्डिंग 14 का अगर लिखना है तो कम से कम 5 से लेकर 7 पेज लिखिएगा, और 7 के अंदर लिखना आपको कम से कम 2 से लेकर 4 पेज लिख सकते हो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन में मुझे एग्जाम में मतलब कमेंट में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, कुछ बाकी नहीं रह गया होगा। किस तरह से एमसीक्यू की तैयारी करनी, ऊपर के 4 का एमपी क्वेश्चन कौन से, स्ट्रेटेजी की बात की तो सबसे पहले सबसे इजी म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसके आपको नॉलेज ज्यादा वो पहले पढ़िएगा। म्यूचुअल फंड का टॉपिक सबसे इजी लगता है तो वो पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विस का टॉपिक अच्छा लगता है तो वो पढ़िए। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, यहाँ पर इंश्योरेंस के बारे में आपको अच्छा लगता है टॉपिक तो वो आप पढ़ सकते हो। जो जो इजी लगे वो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इन शॉर्ट के अंदर आई होप सबको डिटेल में डिस्कशन कर लिया। कुछ बाकी रहेगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और प्लीज एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, आपको बहुत सारा मटेरियल फ्री में देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।